नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप खुश रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य का अध्ययन करेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। वह पौराणिक प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वहाँ है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी का दर्शन करने की इच्छा से मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके अपने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तुति करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और संहार करती है, उस जगत की माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार ब्रह्म सृष्टि रचते हैं और भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं तथा भगवान शिव अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती का मैं भजन करता हूँ। योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रियों और विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निर्जन, अत्यंत तथा निरामय है। तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? जो षट चक्रों का भेदन करके अंतकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिनके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा को प्रकट होने वाली अमृत की वर्षा करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। तुम ही ब्रह्मी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो। वारही, महालक्ष्मी, नरसिंही, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अन्यंत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उनका पता ना लगा पाए। तब खाली हाथ लौट कर आए। तब मैं गुरु की आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी
माता लक्ष्मी, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वह मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। और महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आया जहां सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों को प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार कहकर मंत्र द्वारा ब्राह्मण ने सब देवताओं को बुलाया। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा कर अन्यंत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आइए। तब देवताओं ने ब्राह्मण के कहने पर से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, चलो, वहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखा, पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार किया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से उनसे गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, इसी प्रकार अनेक जीव भी गीता के 12वें अध्याय का पाठ करके परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय। श्रोताओं, चलिए अब हम रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 12 का। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। गीता के दूसरे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह निर्गुण ब्रह्मा की और सगुण परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक तो विशेष रूप से सगुण भगवान की उपासना का महत्व दिखलाया है। इसी के साथ 5वें अध्याय में 17वें से 26वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय में 24वें में से 29वें तक, 8वें अध्याय में 11वें में से 13वें तक तथा इसके सिवा और कुछ कितनी ही जगह निर्गुण की उपासना का महत्व भी दिखलाया है। आखिर 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवती प्राप्ति बतलाकर मत कर्म कृत से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की विशेष रूप से प्रशंसा की। इस पर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की ओर सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है? तो अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे भक्तजन जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है?
भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। किंतु जो मनुष्य इंद्रियों को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले मनुष्य के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। देह में अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझ में आना बहुत कठिन है। इसीलिए जिनका शरीर में अभिमान है, अर्थात जो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, उन्हें वैसी स्थिति बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। किंतु जो मेरे प्रायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उन प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। भगवान को निरंतर भजने का अर्थ लगातार केवल भगवान के भजन गाने से नहीं है, बल्कि गोपियों की तरह समस्त कर्म करते समय भगवान में मन को तन्मय करके उनके गुण प्रभाव और स्वरूप का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहना ही मन को एकाग्र करके निरंतर उनके ध्यान में स्थित रखते हुए उनको भजना है। जो गौओं का दूध दोहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीदते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी सुनाते समय, घर में जल छिड़कते समय और झाड़ू देने आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्वक चित्त से गदगद वाणी से श्री कृष्ण का गान किया करती हैं, इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली ये ब्रजवासिनी गोपियां धन्य हैं। अर्जुन, मुझ में मन और बुद्धि को लगाओ, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करोगे। यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करो, और यदि तुम उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ हो, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही लिए प्रयाण हो जाओ। इस प्रकार तुम मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों से भगवान में मन को लगाने का जो बार बार प्रयत्न किया जाता है, उसे अभ्यास योग कहते हैं। अतः भगवान के जिस नाम रूप गुण और लीला आदि में साधक की श्रद्धा और प्रेम हो, उसी में भक्त वत्स प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करना, अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना है। भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी प्रहलाद की तरह भगवान पर स्थिर रहना, भगवान को ही परम प्रेमी, परम गति और परम सहृदय और सब प्रकार से शरण लेने योग्य समझकर स्वयं को भगवान के समर्पण कर देना, भगवान के परायण होना है। अर्जुन, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तुम असमर्थ हो, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करके सब कर्मों के फल का त्याग करो। गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में देखिए, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। सब कर्मों के फल का त्याग करने वाला मनुष्य ना तो यह समझता है कि मुझसे भगवान कर्म करवाते हैं, और ना ही वह यह समझता है कि मैं भगवान के लिए समस्त कर्म करता हूँ। वह यह समझता है कि कर्म करने से ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में नहीं। अर्जुन, जो मनुष्य
सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है। और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्देक को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्देक को प्राप्त नहीं होता, और जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो मनुष्य आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जब किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। किंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाया गया यह श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय आपने बहुत आनंद पूर्वक सुना होगा। अगर मेरे द्वारा सुनाया गया यह मातम्य आपको आनंद पूर्वक लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रोताओं, शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।